हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बच्चों, शक्ति किसको कहते हैं, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है और शक्ति का जो सूचक होता है वह किससे हम उसको सूचित करते हैं। साथ ही बच्चों कि जब किसी वस्तु को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे तब उसका शक्ति क्या होगा, या फिर जब हम किसी समतल सतह पर कार्य करेंगे या फिर तो उसका शक्ति क्या होगा। ठीक है, और साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल आपको करके बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में बच्चों। और आइए हम बात कर ले आपको शक्ति किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, हम शक्ति किसको कहेंगे। मान लीजिए दो आदमी हैं, उस दोनों आदमी में से छत पर समान द्रव्यमान का कोई वस्तु लेकर ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहा है। समान द्रव्यमान है, द्रव्यमान दोनों का एक समान है और वह सीढ़ी से छत पर जा रहा है। तो उस स्थिति में जो आदमी पहले पहुंच जाएगा वह काम सबसे पहले ख़त्म करेगा, वह कार्य सबसे पहले ख़त्म करेगा, अर्थात उसकी शक्ति, काम करने की शक्ति अधिक होगी, कार्य करने की शक्ति अधिक होगी। बात समझ में आई। मान लीजिए दो लेबर, एक लेबर 10 ईंटा और दूसरा लेबर 10 ईंटा, दोनों 10-10 ईंटा को लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहा है और पहुंचाना कहाँ है, तो छत पर। अब उस दरमियान में कोई लेबर जो पहले ईंट को पहुंचा देगा और कोई लेबर देर से। ठीक है ना, तो जो लेबर पहले उस ईंट को छत पर पहुंचा देगा उसकी शक्ति अधिक होगी। ठीक है ना, उसकी शक्ति अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि वह लेबर सबसे अधिक कार्य करके पहले सीढ़ी पर पहुंचा दिया, यानी उसकी क्षमता अधिक होगी कोची करने की, तो कार्य करने की क्षमता अधिक होगी, इसलिए वह सबसे पहले सीढ़ी पर पहुंचा देगा। तो हम शक्ति किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिए, वह जिस दर से कार्य कर रहा है, वह जिस दर से कार्य कर रहा है उसी दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी सीधा भाषा में आप परिभाषित कर सकते हैं शक्ति को कि कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। हम यहाँ परिभाषा लिख देते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी जिस दर से हम किसी काम को पूरा करेंगे उसी दर को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। ठीक है ना, इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। किससे? P से सूचित करते हैं। किसको? कार्य को। कार्य को किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कार्य का मात्रक, यानी पहले हम कार्य का फॉर्मूला लिख देते हैं। कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर शक्ति बराबर, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यानी उसकी शक्ति निकालने के लिए जितना कार्य किया होगा और उस कार्य को करने में जितना समय लिया है उस कार्य को उसके लिए गए समय से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, शक्ति प्राप्त हो जाएगा। यानी P बराबर कार्य को W बटा समय को T, यानी पावर बराबर वर्क बाय टाइम। ठीक है ना, ये इसका क्या हुआ, तो फॉर्मूला हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसका क्या है, फॉर्मूला। किसका? तो कार्य का।
ध्यान से समझिए। अब हम बात कर लेते हैं कार्य का एसआई मात्रक का। यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक, तो ध्यान से समझिए, सॉरी, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होगा, पहले कार्य का एसआई मात्रक, यानी ऊपर में क्या आएगा, कार्य का एसआई मात्रक बटा नीचे में क्या है, समय, तो समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक। पता है शक्ति का एसआई मात्रक निकालने के लिए कार्य का एसआई मात्रक, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। इसको जे से सूचित करते हैं। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड होता है किसका, तो शक्ति का एसआई मात्रक। आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जूल प्रति सेकेंड किसका होगा, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आप यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। कार्य का एसआई मात्रक हो गया, कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। इस कार्य का एसआई मात्रक जो जूल प्रति सेकेंड होता है ना, उसको वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट, वाट, ठीक है ना। यानी कार्य का दूसरा जो मात्रक होता है वह वाट भी होता है, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, वाट। अब इस कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य के मात्रक को सीरियल क्रम में बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाट के बाद आएगा किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट के बाद मेगावाट, मेगावाट, मेगावाट के बाद जिगावाट, ठीक है ना। क्या आएगा, यानी इसको लिख देते हैं हम किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट और जिगावाट, जिगावाट। ध्यान से समझिए, यानी ये जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। कितना, 1000 वाट। कितना वाट होगा, 1000 वाट होगा। आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। जिसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 वाट, 10 पर पावर 3 वाट। नोट करते जाइए। और मेगावाट में होगा 10 पर पावर 6 वाट, 6 वाट। और जिगावाट में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 पर पावर 9 वाट, ठीक है ना। ये इसी कार्य का, सॉरी, शक्ति का, शक्ति का, शक्ति का ये बड़ा मापक है। वाट, वाट से बड़ा किलोवाट, किलोवाट से बड़ा मेगावाट, मेगावाट से बड़ा जिगावाट, ठीक है ना। जैसे 1 किलोवाट में 10 पर पावर 3 वाट होगा, 1 जिगावाट में या मेगावाट में 10 पर पावर 6 वाट होगा, और 1 जिगावाट में 10 पर पावर 9 वाट होगा। और इसके बाद आता है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। एक हॉर्स जो पावर होगा, एक अश्व शक्ति, यह एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, और अश्व शक्ति को HP लिखते हैं। क्या लिखेंगे, HP, हॉर्स पावर। यानी एक हॉर्स पावर में कितना होगा, तो 746 वाट होता है। आप इसके
शक्ति के मापन को लिख लीजिए, ठीक है ना। पहला किलोवाट, दूसरा मेगावाट, जिगावाट और हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। ये अश्व शक्ति जो है, अश्व शक्ति, अश्व मतलब होता है घोड़ा और शक्ति, हॉर्स मतलब घोड़ा और पावर मतलब शक्ति। तो घोड़े की जो शक्ति होती है वह 746 वाट होती है, उसी शक्ति के बराबर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहाँ कार्य होगा तब हमारी शक्ति क्या होगी, या फिर क्षैतिज सतह पर जब हम कार्य करेंगे तो वहाँ हमारी शक्ति क्या होगी। और जब हम इसके अलावा हम आपको न्यूमेरिकल करके बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए बच्चों, हम बात कर लेते हैं शक्ति के कुछ फार्मूला के। शक्ति का सूत्र, यानी जो सूत्र हमको जहाँ इस्तेमाल करना होगा वहाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे। पहला सूत्र शक्ति का यानी पावर बराबर हम बताए थे कि वर्क बटा टाइम होगा। क्या होगा? वर्क बटा टाइम, यानी पावर बराबर कार्य बटा समय। अब ध्यान से समझिए, यानी कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। और जब हम आपको कार्य का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो कार्य के चैप्टर में हमने कार्य का फार्मूला बताया था। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। तो कार्य आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ अभी बात करेंगे कार्य को। तो कार्य का हमने फार्मूला बताया था Fs। क्या बताया था? Fs। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पावर बराबर Fs बटा समय। F क्या था? F बाबू विस्थापन था, बल था, और S क्या था? तो विस्थापन था, ठीक है ना। यानी शक्ति निकालने के लिए आपको ये फार्मूला भी यूज करना है। और दूसरा, यानी यहाँ हम लिख देते हैं बल गुना विस्थापन बटा समय का, बटा समय का। ये भी शक्ति का एक फार्मूला है, ठीक है। ये भी शक्ति का एक फार्मूला है, यानी कार्य बटा समय एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला बल गुना विस्थापन बटा समय, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला। एक चीज़ आपको पता होगा, पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी v बराबर S/t। S मतलब विस्थापन बटा समय पढ़े, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ S के जगह पर, ठीक है ना, ई S के जगह पर हम इधर से गुना कर सकते हैं। जैसे ई S बराबर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा VT। क्या हो जाएगा? VT, यानी वेग गुना समय। तो यहाँ S के जगह पर अगर हम VT रख दें तो यानी पावर बराबर F गुना इसके जगह पर V गुना T लिख दे, अब बटा T कर दे तो T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? FV। एक फार्मूला आपका यहाँ हो गया, इसको हम लिख दे रहे हैं। यानी शक्ति बराबर क्या होगा? F मतलब बल गुना वेग, बल गुना वेग भी शक्ति होता है, ठीक है ना। ये तीन फार्मूला हुआ। चौथा फार्मूला देखिए, आपको कार्य बराबर बताए थे mgh। कार्य बराबर क्या बताए थे? mgh। तो शक्ति बराबर भी क्या होगा? mgh। क्या होगा? mgh। ध्यान से देखिएगा, जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना, यानी कार्य ऊपर करेंगे, ऊपर मतलब जिसमें ऊंचाई होगा, जिस कार्य में, उसका फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जिसमें वेग दिया रहे और बल दिया रहे तो ये फार्मूला यूज करना। जिसमें बल और विस्थापन दिया रहे, साथ में समय भी दिया रहे, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और जब कार्य और समय दिया रहे तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक बार और हम बात कर लेते हैं कार्य का, यानी जहाँ जहाँ हम फार्मूला लिखे हैं उसको स्टार दे देते हैं ताकि आप समझ जाइए, ठीक है ना। एक ये फार्मूला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट फार्मूला था, हम बताए थे कार्य बराबर जो होगा Fs cos थीटा।
एफ एस क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, ये तो कार्य था, इस कार्य को हम क्या करेंगे, टी से भाग करेंगे तब शक्ति निकलेगा। सॉरी, यहाँ पर एफ जी एच बटा टी। ठीक है ना, ये तो कार्य था एम जी एच, नहीं बताए थे, डब्लू बराबर एम जी एच, यानी मास गुना त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और गुना ऊंचाई। ये तो कार्य था, लेकिन हमको शक्ति निकालना है, तो कार्य बराबर होता है कार्य बटा समय। ये तो कार्य था, यानी पावर बराबर क्या होगा, एम जी एच बटा टी। तो वही फार्मूला हम यहाँ यूज किए, ठीक है ना, एम जी एच। उसके बाद इसको टी से भाग कर दीजिए, तो एक फार्मूला, सॉरी ये तो था कार्य का, आप ऐसे इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम। क्या होता है, वर्क बटा टाइम। तो पावर बराबर हम वर्क में पढ़ चुके हैं कि एफ एस कॉस थीटा। अगर नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, बटा समय, एक पावर ये हो जाएगा। ठीक है ना, जब ऊंचाई पर हमको पावर निकालना रहे, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल करना है। जब क्षैतिज पर पावर काम करे, क्षैतिज पर पावर पूछे, तो इसका काम करना है। ठीक है ना, बाकी ऊंचाई के लिए वो है। ठीक है, तो ये था पावर का अलग अलग फार्मूला। जैसे पावर का पहला फार्मूला कार्य बटा समय, दूसरा फार्मूला एफ एस बटा समय, क्योंकि कार्य को हम एफ एस भी लिख सकते हैं। उसके बाद था एस के जगह पर हम लिख सकते हैं वी टी, यानी वेग गुना समय को विस्थापन यानी दूरी कहते हैं। तो एफ वी टी, और टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर बराबर क्या हो गया, वी एफ। पावर बराबर क्या हो जाएगा, वी एफ, यानी बल गुना विस्थापन। उसके बाद था पावर बराबर एम जी एच बटा टी। ये जो एम जी एच है यह कार्य के बराबर है, कार्य के चैप्टर में हमने इसको पढ़ा चुका है, बटा टी। ये कहाँ इस्तेमाल करना, जब ऊंचाई रहे। और उसके बाद है कि पावर बराबर एफ एस कॉस थीटा बटा समय, यानी ये जो कॉस थीटा है बीच का कोण है। एफ क्या है, तो बल है, एस क्या है, तो विस्थापन। जब कोण कहे तब इसका मान रखना है, अन्यथा इसका कोण थीटा का मान 0 डिग्री लेके चलना। और 10 बटा में टी आएगा। टी क्यों, तो समय, यानी हमको दर निकालना, कार्य करने की दर। तो नीचा में जब तक कार्य करने की दर हम नहीं निकाल रहे हैं तब तक शक्ति कैसे निकलेगा। ऊपर में सबका कार्य है, देखिए हम गोल कर देते हैं, ये कार्य है, उसका दर निकालें समय के साथ, ये कार्य है, उसका दर निकालें। ठीक है ना, और यहाँ देखिए ये कार्य है, इसका दर निकालें समय के साथ, ये कार्य है, इसका दर निकालें समय के साथ। तो ये सब कार्य का फार्मूला है, अलग अलग कार्य का फार्मूला है। ठीक है ना, ये कार्य का है, ये कार्य का, ये कार्य का, और उसके साथ हम समय का क्या किए, दर निकाले समय के साथ, तो क्या निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगा। आइए कुछ नॉमरिकल्स देख लेते हैं इस पर, और आप भी इस नॉमरिकल को बनाइएगा। ठीक है ना, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, एक आदमी 20 केजी का थैला लेकर 60 सेकेंड में 20 मीटर की ऊंचाई तक क्या करता है, चढ़ता है। एक आदमी 20 केजी का थैला लेकर, थैला कितना है 20 केजी, 20 केजी का थैला लेकर कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में 20 मीटर की ऊंचाई तक वह चढ़ता है। तो बताइए ना कि थैले पर जो वह आरोपित कर रहा है वह उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कितना शक्ति उस थैला पर लगा रहा है ताकि वह 60 सेकेंड में 20 मीटर की ऊंचाई पर 20 केजी का थैला लेकर पहुंच जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसकी शक्ति क्या होगी। ध्यान से देखिए, मास दिया हुआ है 20 केजी, ठीक है 20 केजी, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। ध्यान से समझिए नॉमरिकल को। हम बताए हैं बाबू कि जब आपको शक्ति निकालना हो और ऊंचाई दिया हो तो आपको फार्मूला यूज करना है P बराबर mgh बटा टी। क्या यूज करना, mgh बटा टी। इस फार्मूला पर हमको इसको बनाना है, यानी शक्ति बराबर जो होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई बटा
समय। ध्यान से देखिए, तो शक्ति बराबर, अगर g का मान नहीं दिया हो, क्योंकि g का मान तो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो इसका फिक्स वैल्यू है। अगर नहीं दिया हो तो आपको 10 मान के चलना है, नहीं दिया हो तो, अगर जितना दे दिया हो तो यही मान के चलना है, अगर नहीं दिया हो तो आपको 10 मान के चलना है। नहीं दिया हो, दे दिया हो तो ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया हो जी का मान तो आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान के चलना है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, m का मान 20 kg, m का मान 20 kg, g का मान कितना 10 और h का मान कितना 20 बटा t कितना, तो t 60 सेकेंड। ध्यान से देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 10 बार में, तो कितना होगा 20 है 200 बटा 3 जूल प्रति सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं कि वाट। कितना शक्ति होगा इतना। ध्यान से देखिए, 20 दिया 60, 20 है 200, ठीक है, यानी 200 बटा 3। आप इसको काट के दशमलव भी ला सकते हैं, हम दशमलव में लिख देते हैं। छतरी 18 पावर बराबर छतरी 18 और फिर इधर गया 2, 20 छतरी 18 दशमलव 18 फिर गया आपका 6 वाट। इतना वाट का यह क्या लगाएगा, उस पर शक्ति लगाएगा, ठीक है ना। आप अगला सवाल आप नोट कीजिए। अगला सवाल, इसी को हम सवाल चेंज कर देते हैं, बनाना आपको है। मान लीजिए यह 50 kg का है और समय लेता है 120 सेकेंड, ठीक है, और ऊंचाई चढ़ना हो इसको 10 मीटर। ऊंचाई कितना चढ़ना हो, 10 मीटर ऊंचाई चढ़ना हो, तो उस हालात में बताइए कि उसकी शक्ति थैले पर क्या होगा, ठीक है ना। समझ है ना, सीमेंट वाला बोरा लेके, ठीक है ना, वह छत पर चढ़ रहा है। छत कितना ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा है। और कितना समय लेना चाहिए, तो समय लगाना चाहिए 120 सेकेंड, मतलब महज 2 मिनट में उसको छत पर चढ़ना है। 10 मीटर ऊंचे छत पर चढ़ना है 50 kg का एक सीमेंट वाला बोरा लेकर। तो बताइए सीमेंट वाला बोरा पर वह लेबर कितना शक्ति आरोपित कर रहा है। ये देख लिए, ये था पहला टाइप का सवाल, ठीक है। आप इसको जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह शक्ति कितना लगा रहा है, ठीक है ना। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, जल्दी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखिए इसका दूसरा टाइप सवाल। आइए बच्चों, दूसरा टाइप सवाल देखिए कैसा कहता। एक मशीन 120 सेकेंड में 2400 जूल कार्य करता है, तो मशीन का शक्ति ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, टाइम दिया हुआ है आपको 120 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 120 सेकेंड, और कार्य मतलब वर्क दिया है कितना 2400 जूल। वर्क कितना दिया है 2400 जूल दिया है, तो मशीन का क्या निकालना, शक्ति निकालना। तो ध्यान से समझिए ना, कार्य बटा समय, इसका तो पहला फार्मूला लगेगा, पावर बराबर वर्क बटा टाइम, पावर बराबर वर्क बटा टाइम। तो शक्ति बराबर क्या होगा, वर्क कितना दिया है 2400 जूल, कितना दिया हुआ 2400 जूल, 2400 जूल, अब बटा टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो इसको ख़त्म कीजिए, अब 12 दूनी 24 ख़त्म कीजिए, यानी कितना आएगा 20 जूल। कितना आएगा 20 जूल। यह क्या करेगा, शक्ति लगाएगा, ठीक है ना। तो वो उस मशीन की शक्ति क्या होगी 20 जूल। ध्यान से समझिए, हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, आपको बनाना है। हम क्वेश्चन चेंज करके यहाँ करते हैं 240 सेकेंड। 240 सेकेंड में यदि वह 4800 जूल का कार्य कर रहा है, यहाँ आदमी कर देते हैं, एक आदमी 240 सेकेंड में 4800 जूल कार्य करता है, तो आदमी की शक्ति ज्ञात करें। उस आदमी की क्या ज्ञात करना, शक्ति ज्ञात करना।
दूसरा नंबर लिख के इसका जितना आएगा ना वह आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। क्या कि पहला सवाल तो वो दिए थे, दूसरा सवाल ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना। यानी टाइप 2 का आंसर लिख के हमको कमेंट कीजिए इसका कितना जूल आंसर आ रहा है, यानी उस आदमी की शक्ति क्या है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं। देखिए जल्दी से तीसरा टाइप सवाल क्या है। तीसरा टाइप देखिए, आइए बच्चों ध्यान से देखिए सवाल हम लिख दे रहे हैं। 40 kg द्रव्यमान, 40 kg द्रव्यमान का एक लड़का 120 सीढ़ी 1 मिनट 20 सेकेंड में 1 मिनट 20 सेकेंड में चढ़ता है। 20 सेकेंड में क्या करता है, चढ़ता है। ये टाइप 3 है, ध्यान दीजिए टाइप 3 है, टाइप 3 चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो लड़का की शक्ति ज्ञात करें। तो लड़का की शक्ति ज्ञात करें। सवाल बड़ा मस्त है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना, इसको कैसे बनाना है। अब ध्यान से देखिए, द्रव्यमान तो दे दिया है, मास दे दिया है कितना 40 kg, ठीक है। टाइम दे दिया हुआ कितना 1 मिनट 20 सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, हमको टोटली टाइम जो मेंटेन करना है वह सेकेंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड अब प्लस 20 सेकेंड यहाँ, तो कुल मिला के कितना समय ले रहा है 80 सेकेंड। ये चीज़ समझना, ठीक है ना। समय जो होना चाहिए हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। और ऊंचाई जो होना चाहिए वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। अब हाइट के निकालना चाहिए, हाइट। अब वह जो चढ़ता है वह टोटल सीढ़ी है यहाँ 120 गो सीढ़ी है। कितना सीढ़ी है 120 सीढ़ी है, ध्यान से समझिए। 120 सीढ़ी को वह चढ़ रहा है और एक सीढ़ी है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह कितना है 20 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, इसलिए आपको 120 सीढ़ी की ऊंचाई पता चल जाएगी। 120 सीढ़ी की ऊंचाई कितना होगा 20 गुना 120 इज इक्वल टू 12 दूनी 2400 सेंटीमीटर। इस 2400 सेंटीमीटर को हमको हमेशा ऊंचाई मीटर में रखना। तो मीटर में निकालने के लिए ये ऊंचाई मीटर में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है ना। 100 से क्या करेंगे भाग, तो ये 24 मीटर इसका ऊंचाई आएगा। यानी कितना मीटर ऊंचा आएगा 24 मीटर। बात समझ में आई। तो 24 मीटर ऊंचा 40 kg द्रव्यमान और 80 सेकेंड में चढ़ता है। तो हमको क्या निकालना है शक्ति निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ शक्ति निकाल देते हैं। तो पावर बराबर हम अभी बताए हैं mgh/t, mgh/t। क्यों h, ये फार्मूला ही क्यों, क्योंकि इस फार्मूला में ऊंचाई है और ऊंचाई वाला फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखिए, तो पावर बराबर m का मान 40 गुना g का मान 10, क्योंकि नहीं दिया हम जानते हैं g का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर ये नहीं दिया हो तो हमको कितना लिखना है, हमको लिखना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये 10, ऊंचाई कितना तो 24 मीटर बटा समय कितना तो 80 सेकेंड। ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये काटिए 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है ना। यानी 8 पच्चे 40, हाँ ऐसे कर दीजिए, ये 8 पच्चे 40, ठीक है 8 पच्चे 40।
तो 24 चौके 20, 24 पच्चे सॉरी 24 पच्चे 120, यानी 4 पच्चे 5 दूनी 10, 4 पच्चे 20 को 0, बाकी 2 और 5 दूनी 10, 2 12, कितना आएगा 120 जूल। उसकी शक्ति कितना आएगी 120 जूल। ठीक है, हाँ 120 जूल, ठीक है आंसर। एक 120 जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि ये तो है प्रति सेकेंड बनाएगा, या फिर इसको कहिए 120 वाट। ठीक है, कितना आएगा 120 वाट। हम इसको सवाल में एडिट करते हैं और ध्यान से आपको बनाना है। सवाल एडिट है और यहाँ है 20 केजी द्रव्यमान का एक लड़का, ठीक है ना, 60 सीढ़ी चढ़ता है। कितना सीढ़ी चढ़ता है 60 सीढ़ी चढ़ता है मात्र 1 मिनट में। कितना मिनट में 1 मिनट में चढ़ता है। तो और सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसकी शक्ति क्या होगी। आप तीसरा सवाल लिख के यानी 3 नंबर लिख के इसका जवाब हमको कमेंट करिए जल्दी, ठीक है ना। और जी का मान आपको कितना लेना है तो हम यहाँ दे देते हैं। जी का मान आपको जी का मान जो लेना है वह लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है ना। ऐसे लिखिएगा आंसर। एक का आंसर कितना वाट आएगा, दूसरा का आंसर कितना वाट आएगा और तीसरा का आंसर कितना वाट आएगा। यह तीनों का आंसर हमको जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। फिलहाल शक्ति का कुल मिला के ख़त्म हो गया। थोड़ा सा चैप्टर है औसत शक्ति। औसत शक्ति मतलब कुल शक्ति अब बटा कुल लिया गया समय, यानी टोटल शक्ति बटा टोटल टाइम को औसत शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। इसका भी वही यूनिट था। हाँ एक चीज़ और, यह अदिश राशि है। शक्ति कैसी राशि है तो ध्यान से रख समझिएगा। शक्ति जो है अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। शक्ति अदिश राशि है, ठीक है ना। तो कुल मिला के शक्ति का जो टोटल चैप्टर था वह ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिलहाल तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए।